राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्ड एंड में फिर से स्वागत करूं। मैं बहुत घनी ठंड बहुत घना जाडा पड़ने लग रहा है, तो आपके पास सिर्फ मात्र 45 दिन का समय बचा है और इस लास्ट 45 दिन के अंदर साल 2024 आप लोगों का लग चुका है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आप लोगों को सिलेक्शन कैसे लेना है, जो बच्चे पहली बार तैयारी करने लग रहे हो पहली बार के अंदर अब लास्ट 45 दिन बचे हैं, वो उसके अंदर क्या क्या, क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है वो अपनी तैयारी को कैसे धार दें। ठीक है, 140 प्लस नंबर लाने का स्टडी प्लान आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, जिनसे आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल 100% पक्का हो। आप लोग पूरी वीडियो देखना, सारा का सारा सिस्टम लेके आऊं। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कितनी देर पढ़ने से कितना, मतलब कैसे नॉर्मल आप शेड्यूल सेट करोगे। लास्ट 45 दिन भी अगर आप मेहनत करोगे ना और थोड़े से उस मेहनत से चूक गए तो सिलेक्शन से रह जाओगे। जम के मेहनत करोगे, लास्ट सिर्फ 45 दिन का मामला है, तो आप एक सीट अपनी पक्की कर लो। 2024 के अंदर आपकी नौकरी पक्की, शुरुआत के अंदर ही तोहफा मिल जाए, फरवरी के अंदर तो एग्जाम है। ठीक है, तो देखो भाई सारा का सारा मटेरियल है, क्या क्या कुछ मामला है। आप सभी को पता है एग्जाम पैटर्न, ये तो नॉलेज तो होनी चाहिए, कई को एग्जाम पैटर्न नहीं पता। जीके के 20 क्वेश्चन आने हैं आपके, 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होना। आगे सारा लिख के लेके आ रहे हो, टेंशन वाले हो। देखो सारा टारगेट कितना का, क्या से क्या कुछ पढ़ना है। मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका 40 नंबर का। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और हिंदी और इंग्लिश आपके पास ऑप्शन होगा, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज करते हैं क्योंकि हिंदी के अंदर आप लोग 40/40 का स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप लोग क्या नाम है, इंग्लिश के अंदर 40/40 का स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एंटोनिम सिनोनिम वगैरह वगैरह होते हैं, वर्ड कहीं से भी निकल के आ सकता है। इंग्लिश के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 38-36 इतना स्कोर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे हिंदी, आप लोगों को भी यही कहूँगा मैं, हिंदी प्रेफर करो। ठीक है, बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस होगी। इसके भी ये भी आपका टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर के होंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। टोटल टाइम 1 घंटे का आपको समय मिला, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको सारा पेपर बिल होना है। ठीक है, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अब देखो क्या कुछ मामला है। पहली बात तो भाई जीके के अंदर आप कभी भी पूरे स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी तारती यूट्यूब पर कोई भी साहब महापुरुष कह देगा ना जीके में 40/40 नंबर कैसे ले आए। ठीक है, तो सीधी उसकी वीडियो देख दी, उसको अपन काटा मार दी, उसका मुंह पर मारी, सीधा कटक देसी। ठीक है, जिक्के के अंदर कभी भी अगला कौन उसका कमेंट में लिख दे तेरा खुद का आए 40/40 जिक्के में मारती ज्ञान बंड है। तो जिक्के में कभी भी 40/40 नंबर लाना असंभव है एसएससी की दुनिया के अंदर। तो ठीक है, आज तक किसी का आए नहीं, आगा आने का बेरा को नहीं। तो अब क्या है, जिक्के के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 के अंदर से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 से 12% ठीक कर सकते हो, बाकी तो फिर भी गलत होने हैं। यानी मैक्सिमम समझो 22 से 24 नंबर का आप स्कोर कर सकते हो। 24 से ऊपर जाना बहुत ही रेयर चांस है। अपने जमाए यूपीएससी एस्पिरेंट हो फिर भले आ जाए उस तो फालतू 24 तो, पर बाकी आने मुश्किल है। ठीक है, बाकी आप मैथ के अंदर 40/40 का स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग के अंदर 40/40 का स्कोर कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी हिंदी के अंदर भी 40/40 का स्कोर कर सकते हो, लेकिन जीके के अंदर पॉसिबल नहीं। अब देखो सारा का सारा स्टडी प्लान क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मटेरियल। सबसे पहले आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर क्या है, आपका टारगेट रहेगा 37 से 38 मार्क्स आप लोगों को लेने ही लेने हैं अगर सिलेक्शन लेना। 40 के अंदर से आपको आउट ऑफ 40 में से 37 से 38 नंबर तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। उसके तो पूरे ही आने चाहिए, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आप 37 से 38 अगर आप लेते हो, इतने अफोर्ड कर सकते हो आप। अगर इससे कम आने लग रहे तो ये समझो थोड़ा सा सिलेक्शन के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करना, नॉर्मल बच्चे की टॉपिक क्या है, इसके क्या क्या रहेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट, एक तो मिसिंग नंबर जो आते हैं आपकी, जैसे सीरीज आती है जैसे 1 2 आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोडिंग आती है, जैसे मान लो RAM राम को कोड दे दिया हमने 1 2 3। ठीक है, फिर और यहाँ पर शाम को क्या कोड देंगे। ठीक है, इस टाइप से कोडिंग वाले भी। सीटिंग अरेंजमेंट आपकी, जैसे सर्कल के बाहर 6 जने बैठ गए, ठीक है, इस टाइप से। तो भाई बताओ ये राम श्याम के पास बैठा है, सीता गीता के पास बैठी, तो कैसे कैसे बैठेंगे। एनालॉजी का मतलब जैसे 1 का संबंध आपका 5 के साथ है, तो उसी टाइप से 4 का संबंध किसके साथ होगा, इस टाइप के सवाल। और मिरर इमेज, आप लोगों को पता है एक इमेज इस तरफ बनी हुई है, यहां पर बीच में मिरर लगा दिया, तो इस तरफ कैसी इमेज बनेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, और ये आते हैं और कुछ आते भी नहीं। इसके लिए आपको साथ में डेली इन क्वेश्चनों के डेली 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, एसएससी जीडी के डेली आपको 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी, स्पेशल रीजनिंग के। उसमें चाहे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा भी ज्यादा बोल दिया मैंने, आधा घंटा 30 से 40 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, आप डेली 60% करो, आपके पास 45 दिन का समय है, तो कितने परसेंट हो जाए, 0 0 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 हो जाए 24, और 3 आपका 27, यानी कि आप टोटल 2700 यानी कि करीबन 2500% आप लोग कर सकते हो 45 दिन के अंदर, अगर आप डेली के 60% भी करोगे। 2500% करने के बाद भी सिलेक्शन ना होना तो होगा भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सारा का सारा मैटर आप लोग समेट सकते हो भाई। उसके बाद
उसके बाद आता है अपना मैथ का सिस्टम में। ठीक है, मैथ से पहले अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक निकाल ली गई है जो उसकी स्टडी गाइड है, जिसके अंदर आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों के चारों सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, जहां से आप लोग तैयारी कर सकते हो भाई। अगर मतलब आप हल्की फुल्की तैयारी करना चाहते हो भाई, नॉर्मल रिवीजन अगर आपको मारने प्रीवियस ईयर के पेपर करना चाहते हो तो वो भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं। साथ में इनकी एक और है आपकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये भी चक्षु पब्लिकेशन की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए आपको, दोनों दुकान से भी खरीद सकते हो। ये सारा का सारा ज्ञान इन्होंने बांट रखा है, ये देख लो भाई। ठीक है, इन्हीं का सारा सिस्टम, अपना कुछ नहीं कदे समझो भाई, मेरी कोई हिस्सेदारी, मेरे कुछ को नहीं, अपना इनके एडवर्टाइजमेंट है ये आप देख लो भाई। इंटरेस्टेड हो तो आप दुकान से खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, पूरी इनकी उत्तरमाला, सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ दे रखे हैं भाई। उसके बाद देखो मैथ का क्या करना, आपका मैथ का भी आपका टारगेट 37 से 38 मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए मैथ का। ठीक है, वैसे तो 40 का होना चाहिए, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम इतने ही नंबर अफोर्ड कर सकते हो। बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, मैथ नॉर्मल आता, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है, तो कम से कम 37 से 38 मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। टॉपिक जोन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट है तो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लाभ हानि के, प्रॉफिट लॉस के पेपर के अंदर पक्का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी आपके 2% तो आते ही आते हैं 100%। टाइम स्पीड, समय, चाल और दूरी। एचसीएफ एलसीएम का 1% आता है पक्का, नाव और धारा का भी 1% पक्का आता है, रेल का भी 1% पक्का आता है, और टाइम एंड वर्क के भी मिनिमम से मिनिमम 2% तो आते ही आते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले पक्का करने हैं। बिल्कुल ऐसे रट लेना इनको बार बार। मैथ ऐसे नहीं होगा। मैथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे आप जैसे कि कहीं से भी, आप जैसे कहीं से भी मैथ पढ़ते हो, यूट्यूब पे आप जहां से ही पढ़ते हो वहां से पढ़ो डेली। ठीक है, डेली आप लोगों को टॉपिक वाइज करना है। जैसे पढ़ लीजिए आपने प्रॉफिट लॉस की 2 क्लासेस लगा ली। ठीक है, साथ के साथ उनके नोट्स बनाओ, जो भी वो सर वहां पर सवाल करवाने लगे उसको कॉपी में नोट करो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे प्रॉफिट लॉस पूरा हो गया, फिर उन सारे सवालों के ऊपर रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, प्रैक्टिस वाली बुक भी कोई भी ले सकते हो, वहां से उन सवालों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब जाके वो टॉपिक आपका पक्का होगा। अपना ये टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, अपना चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर मैंने मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है, आज मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। सारा मैथ अपने चैनल के ऊपर करवाया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आज रात को शायद मेरे हिसाब से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास भी लूंगा, तो डेली टॉपिक वाइज ऐसी होगी अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, जीके भी अपने चैनल के ऊपर करवाए जाएंगे। तो इस टाइप से आपको मतलब ऐसे टॉपिक वाइज सारा का सारा मैथ आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद डेली आप लोगों को 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, यहां पर भी आपके पास 45 दिन का समय है। ठीक है, 0 5 5 25 2 हासिल 500 का 20 और 2 22 करीबन यहां पर भी 2000 के करीब प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। 50 क्वेश्चनों के अंदर कम से कम ये समझो 2 से 2.5 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो डेली 2 से 2.5 घंटे तो ये समझो आप मैथ के लिए दान करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक आता है रीजनिंग का, जीके जीएस के अंदर क्या आपका टारगेट 22 से 24 नंबर ही आप मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर सकते हो। उससे ऊपर जाने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। स्टैटिक जीके के लिए स्टैटिक जीके आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं, जिसके सबसे ज्यादा टॉपिक है जो मतलब कि स्टैटिक जीके का, जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे स्टैटिक जीके के अंदर जितने भी डांस आपके भारत के जितने भी नृत्य हैं, त्योहार है, ठीक है, या जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं और आपके जितने भी इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सारे के सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर सारी स्टैटिक जीके विद ट्रिक्स। इस बात की मेरी गारंटी होगी कि क्लास खत्म होने के बाद सिंगल वन बच्चा भी ये नहीं कहना पाएगा जी मेरे पर्सन याद नहीं हो पाए। ठीक है, क्लास के अंदर मजा ना आए तो आप क्लास मतलब कि वीडियो के नीचे गालियां लिखने के लिए खुले हो। ठीक है, वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होगी। तो स्टैटिक जीके याद करवाने की गारंटी मेरी। हिस्ट्री के भी अपने उसके ऊपर प्ले लिस्ट बनी, 2 से 3 प्रश्न है। पॉलिटी के भी 2 से 3 प्रश्न आने, ज्योग्राफी के भी 2 से 3, पॉलिटी के जितने आर्टिकल वगैरह वगैरह सारे ट्रिक के साथ याद करवा रखे हैं। इकोनॉमिक्स के भी 1 से 2 प्रश्न ही आना है, साइंस का भी 1 से 2, करंट अफेयर के भी 2 से 3 प्रश्न आने। तो आपको इन टॉपिकों के ऊपर ध्यान देना। करंट अफेयर भी मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ये जीके का मटेरियल रहेगा। जीके के लिए आप अपने चैनल को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये आप जहां से भी पढ़ते हो, किसी भी बुक से पढ़ते हो, आप उसको ही प्रेफर कर सकते हो भाई। उसके बाद आता है आपका हिंदी का टॉपिक। हिंदी के अंदर भी आप मिनिमम से मिनिमम 37 से 38 मार्क्स अफोर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 40/40 लाने ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक रहता है कारक रहता है। ठीक है, शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण होता है। वाक्य शुद्धिकरण का मतलब जैसे मान लो कोई भी जैसे कारक क्या होते हैं, कर्ता ने क्रम को करण से अपादान के लिए, ये सारे कारक होते हैं। शुद्धिकरण में जैसे मान लो आपके सेंटेंस जैसे इंग्लिश के अंदर एरर होते हैं ना, एरर फाइंड करते हो, तो उसी प्रकार से
वाक्य को मतलब कि शुद्ध करना, तब इसके अंदर जो भी गलती उसको रिप्लेस करके ठीक करना। विलोम शब्द आते हैं आपके, ठीक है। पर्यायवाची विलोम का मतलब उल्टा, पर्यायवाची शब्द उसके मतलब कि सिनोनिम्स, एक तरीके से जो सिनोनिम होते हैं इंग्लिश में, उसी टाइप से पर्यायवाची शब्द। रिक्त स्थान आपके फिलअप्स बनने आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आते हैं हिंदी के अंदर। तो आपको इनकी भी क्या नाम, अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी की भी, ठीक है। आप वहां से तैयार कर सकते हैं। कोई भी आप लोग बुक लेना चाहते हो मार्केट से, कोई भी बुक ले, वहां से टॉपिक वाइज पूरी करो, फिर इसकी प्रैक्टिस लगाओ। मेन जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। डेली ये समझो, अब डेली 45 दिन है तो 45 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे भैया, ठीक है। अगर आप अभी लास्ट के 45 दिन डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तब जाके समझ लेना भाई कहीं पे जाके आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर देखो, शुरू में कम स्कोर आएगा, ठीक है। जैसे 160 नंबर का पेपर तो शुरू में कम आएगा भैया, मान लो 110 आ गया, 120 आ गया। फिर डेली प्रैक्टिस करोगे, उसका एनालिसिस करो, पहले प्रैक्टिस सेट लो, फिर उसका एनालिसिस का मतलब है उसका पूरा सॉल्यूशन देखो, कहां पर आपने गलती करी है, जो सा गलत करे उसको सवाल का तरीका क्या होगा सही तरीके से करने से, उसका पूरा एनालिसिस करो। उसके बाद फिर अपना और दूसरा काम निपटाओ। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा। शुरू में कम आएगा, उसका धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, स्कोर बढ़ता जाएगा। जब ये स्कोर समझो 135 के आसपास आना शुरू हो जाए ना, तब ये समझ लेना भाई आप लोग सेफ जोन के अंदर आना शुरू हो गए हो, अब आप सिलेक्शन के नजदीक हो। आगे बात समझ में। तो ये सारे की सारी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, पहली बार के अंदर आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। कैसे आप लोग लास्ट सिर्फ 45 दिन का समय बचा है, इसके अंदर 140 प्लस नंबर के आसपास का स्कोर करने के लिए सक्षम हो सकते हो। सारे सब्जेक्टों के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए हैं। मेन जो काम रहेगा वो रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाए हैं लास्ट के 45 दिन, तो सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन प्रैक्टिस सेट के अंदर स्कोर भी आना चाहिए, उसका अच्छे से एनालिसिस भी होना चाहिए। ये नहीं लगाया देखिए नंबर हार छोड़ दिया है, उसके जो वहां पर गलती करी है, जो से पर्सन गलत हुए हैं उनको चेक करो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देखो प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है। तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो भाई यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। सारे थी राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खाए जाओ फटाफट, ठीक है। रात को डेली 8 साढ़े 8 बजे क्लास लगती है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। खाए जाओ फटाफट।